मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिषाचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले एपिसोडों में मैंने जन्म दोष, जैसे कार्तिक का जन्म है, अमावस्या का जन्म है, कृष्ण चतुर्थी का जन्म है, ऐसे दिए थे। उसके रिस्पांस आ रहे हैं कि साहब जैसे आपने बताए थे उसमें नुकसान उसी तरह मेरे जीवन में आ गया है। तो उसी सिलसिले में मैं जो और भी दोष हैं जन्म के, वो आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अगर वो उस में आपका जन्म है तो आप उसकी शांति अवश्य करा लें, नहीं तो जीवन में बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। इसी तरह के से एक जन्म दोष है क्रांति शाम या महापात शाम। क्रांति शाम वो दोष है जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांति, सूर्य चंद्रमा की डिग्री वो 180 या 360 हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको हम क्रांति वृत्त बोलते हैं या इक्लिप्टिक बोलते हैं। उसी क्रांति वृत्त से सटे हुए सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांति 180 या 360 हो जाती है मिलाकर के, तो क्रांति शाम में दोष आ जाता है। ऐसे में बहुत जो दोष आते हैं, ऐसे में जो महापात काल में जन्म लेते हैं उनके आयु का, स्वास्थ्य का क्षय, स्वास्थ्य की हानि, प्रबल रोग, सब सुखों में कमी होती है। जातक शास्त्रोक्त अच्छे योग भी सब असहाय हो जाते हैं। इसकी शांति यथाशीघ्र कराने में ही भलाई है। तीव्र दोषों को शांत हो जाने पर ही निर्दिष्ट मंत्रों का नित्य पाठ करते रहना चाहिए। क्रांति शाम का शक्ति शांति विधान भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रांति शाम में अगर आपका जन्म हुआ है, आप किसी पंडित को दिखा लें। अगर सूर्य और चंद्र की डिग्री जोड़ लें, अगर 360 या 180 आती है तो आपका क्रांति शाम में है। इसलिए उसमें आप उसको देख करके और वहाँ पर उसकी शांति कराएं, नहीं तो आपके जीवन में मुश्किलें आएगी और आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आप उसका विधान अवश्य कर लें और उसको देख करके उसकी शांति कराएं, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली परेशानी जो है वो दूर हो जाए और आपका जीवन खुशहाल हो जाए। इसकी शांति का, क्रांति शाम का विधान मैं आपको बता रहा हूँ। इसका विधान करने के लिए आपको वैसे तो जब तक अगर आप शांत नहीं हो पा रही है तो नियमित रूप से भगवान के शिवालय में शाम को देशी घी का दीपक जलाएं, शिव जी के सामने रखें और उसके बाद अगर आपको शांति कराना है, शांति काल में विशेषतः मूल या श्लेखा नक्षत्र में रहने पर देव पूजन के बाद गणपति के वेदोक्त मंत्र, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त, रुद्र सूक्त का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें। बाद में विष्णु के मंत्र के 108 आहुतियाँ दें। ऐसा करने से दोष स्थगित हो जाता है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, जब तक आप इसका पूजन नहीं करा पा रहे हैं तब तक शिवालय में देशी घी का दिया जलाएं, भगवान शिव को दिया जलाएं। और अगर आपको शांति करानी है तो मूल या श्लेखा नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर देव पूजन के बाद गणपति के वेदोक्त मंत्र से पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त, रुद्र सूक्त का पाठ करें, रुद्राभिषेक कराएं। बाद में विष्णु भगवान के मंत्र की 108 आहुतियाँ दें, तो आपको जीवन में तब ये स्थगित हो जाता है। अगला एपिसोड में मैं आपको सांप शीर्ष का बताऊंगा। वो भी बहुत घातक होता है। उसके ऐसे समय में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जीवन में बहुत परेशानी, रोग, ऋण, शत्रु, मुश्किलें, जीवन बिखर जाता है। तो महापात में जिन लोगों के जन्म हुए हैं वो अपना देख लें और उसकी शांति का विधान निश्चित कर लें, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो और वो अपना जीवन खुशहाली से जिएं। मेरा मंत्र है, मेरा
टेलीफोन नंबर है 9451033559। मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि समय समय पर आपको इससे लाभ मिलता रहे, मेरे विचार आपको मिलते रहें और आप इससे लाभान्वित होते रहें। मैं फिर एक बार अपना नंबर बता देता हूँ 9451035559। इस पर आप मुझे रिंग करके पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।